हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, यानी सौर मंडल के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सूर्य और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा उपयोगी, उसे लेकर के आए हैं। और काफी बड़ी खुशखबरी आया है रेलवे एनटीपीसी की तरफ से कि रेलवे बोर्ड की तरफ से कि एनटीपीसी का एग्जाम संभावित डेट लगभग 15 दिसंबर तक निर्धारित कर दिया गया कि शुरू हो जाएगा। तो आप आश्वस्त रहे कि परीक्षा होगी और जरूर होगी। तो आपको बताते चले कि हमारे चैनल के माध्यम से कई प्रकार के सामान्य अध्ययन, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कराए जाते हैं, प्रश्न उत्तर को सॉल्व कराए जाते हैं और रेलवे से स्पेशल भी क्लासेस कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न सौरमंडल का। तो सौरमंडल का जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, यानी कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य को कहा जाता है, जो एक गैस से गोला है। यानी सूर्य पूरी तरह से अगर कहा जाए तो वो गैस का एक गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का है। इसे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत की अगर बात करें तो कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 71% हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है 26.5%। यानी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है सूर्य। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अन्य तत्वों की अगर बात करें तो 2.5% होता है, जो कि काफी निम्न माना जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें सोलर सिस्टम का, तो सूर्य का व्यास कितना बड़ा है, सूर्य आखिर है कितना बड़ा, उसकी व्यास की बात हो रही है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। ये एक अनुमानित है, लगभग, क्योंकि वहां पर जाके तो कोई माप नहीं सकता, लेकिन इसे ऑथेंटिक माना जाता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 1,92,000 किलोमीटर है। इसे आप पेन पेपर से भी नोट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है सेशन का, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसका साइज क्या हो सकता है। यहां कहा गया है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो 13 लाख गुना बड़ा है और इसका जो सूर्य का जो ताप होता है वो 2 अरबवां भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। यानी हम जो ग्रहण करते हैं, सूर्य से जो ताप ग्रहण करता है पृथ्वी, वो 2 अरबवां भाग होता है। इसे याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला प्रश्न कहता है कि इसके केंद्र भाग को क्रोड कहते हैं। सूर्य का जो केंद्र भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं। और क्रोड जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁷ सेल्सियस होता है। यानी सेल्सियस में यहाँ दिया गया है 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। इसे याद कर ले। छठा पॉइंट कहता है सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, काफी यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो छठा पॉइंट कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को किरीट कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य को घेर लेता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इस घटना में जब सूर्य को घेर लेती है, चांद जब घेर लेती है, मतलब चांद उसकी जो परछाई को रोक देती है, तो उसमें जो रिंग टाइप का दिखता है उसे किरीट कहा जाता है। यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को किरीट कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कोरोना कह सकते हैं। कोरोना बीमारी का नाम भी इसी से पड़ा है। इसे आप याद कर ले, क्योंकि आकार में गोल होता है। कोरोना बीमारी, जो कोरोना भी महामारी चली है, विश्व महामारी, उसे यहीं से लिया गया, कोरोना से लिया गया है। तो कोरोना से ही एक्सरे उत्सर्जित होता है। जो कोरोना भाग होता है उससे एक्स किरण उत्सर्जित होता है। इसे भी आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न। सूर्य का मुकुट कहा जाता है कोरोना को, जहां से एक्स किरण उत्सर्जित होती है। सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य की उम्र की अगर हम बात करें तो सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष। और सूर्य कब तक ऊर्जा प्रदान करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻11 यानी 10⁻11 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करेगी। सूर्य इतने दिनों तक ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। अब बात करते हैं आगे और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगला पॉइंट कहता है कि सूर्य दुग्ध मेलका या मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करती है। यानी सूर्य भी परिक्रमा करता है दोस्तों दुग्ध मेलका का,
और इसकी गति की अगर हम बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वो परिक्रमा करती है। और सूर्य घूर्णन भी करता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य परिक्रमा करती है धूप मेनका के केंद्र के चारों ओर। 10वां पॉइंट कहता है कि सूर्य अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यानी सूर्य का परिक्रमण का तो हमने चर्चा किया पहले। अब बात करते हैं सूर्य की का जो घूर्णन होता है। तो सूर्य जो घूर्णन करता है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, और पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, इसीलिए सूर्य पूरब की ओर से उठता हुआ प्रतीत होता है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी घूर्णन करता है, इसे याद कर लें। और इसकी घूर्णन का जो गति जो टाइम है वो 25 से 35 दिन के बीच होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ा इधर उधर होता है दिन, इसलिए 25 से 35 दिनों का ये समय लगता है, इसे याद कर लें। तो अब लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में ओरेला बेरिलासिस कहा जाता है उत्तरी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला है, और दक्षिणी ध्रुव पर ओरेला ऑस्ट्रेलेसिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य के जो सौर का जो ज्वाला होता है उसे दक्षिणी ध्रुव पर ओरेला ऑस्ट्रेलेसिस और दक्षिणी ध्रुव पर ओरेला बोरेलेसिस कहा जाता है। सेशन का अंतिम पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेशन का अंतिम पॉइंट कहता है कि केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। यानी सूर्य के जो चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसका जो घूर्णन का जो रोटेशन है वह दीर्घवृत्ताकार है, यानी अंडाकार का घूमता है, वृत्ताकार का घूमता है, दीर्घवृत्ताकार। तो इस सेशन में कई आसान प्रश्नों को छोड़ दिया गया है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। इस प्रकार के बेसिक प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है क्योंकि स्पेस काफी कम था और इंपॉर्टेंट प्रश्न कराना था, इसलिए ऐसा किया। क्योंकि आसान क्वेश्चन जो होता है उसे आप हो सकता है कि आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। तो ये चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आज कैसा लगा कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार की अगर इसमें त्रुटि लगे तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं। और एक बात की हमारे चैनल के माध्यम से सामान्य अध्ययन के जो क्लासेस कराए जाते हैं वो ट्रिक के माध्यम से भी कराए जाते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।